हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके क्लासेस। आई एम सौरभ और आज मैं बात करने जा रहा हूँ जनरल कॉम्पिटिशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की जो है वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी के बारे में आपको ब्रीफ डिस्कशन दे चुका हूँ जब मैं सिलेबस की बात कर रहा था, जहाँ चार चीजें मेनली पूछी जाती हैं। वो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए बच्चों, आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप भी समझते हैं कि किसी भी स्टूडेंट या टीचर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी की पूरी डिक्शनरी ही रट ले। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस तो आते हैं। और जब आप एसएससी की बात करते हैं, वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, बैंकिंग की भी बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि मैं रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इन सब की मदद से आपको वोकैब समझाऊंगा। और मैं पहले दो वर्ड आपके लिए लिखता हूं, इन दोनों वर्ड्स के बारे में आप मुझे कुछ बताएं, तब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि रूट वर्ड्स क्या चीज है, इससे कैसे हमको मदद मिलती है। देखिए, मैंने दो छोटे छोटे वर्ड्स आपके लिए लिखे हैं। पहला है मलेरिया और दूसरा है अल्फाबेट। तो मलेरिया और अल्फाबेट, अगर मलेरिया वर्ड की मैं बात करूं तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये तो डिजीज है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये डिजीज है। और दूसरा वर्ड है आपका अल्फाबेट, ये क्या है? तुरंत आपके दिल में आएगा एबीसीडी। सही बात है, लेकिन एबीसीडी क्या होते हैं? वो लेटर्स होते हैं और उन 26 लेटर्स के कलेक्शन को हम कहते हैं अल्फाबेट। और मलेरिया क्या है? ये तो जब बाद में साइंटिस्ट ने पता लगाया तब समझ में आया कि ये मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन उससे पहले क्या था? मलेरिया के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है माल और दूसरा है एरिया। ये दोनों ही रूट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। माल का मतलब होता है बैड, इसी को फाउल भी कह सकते हैं, जिसको आप गंदा कहते हैं। और एरिया आया है एयर के लिए। तो 1800 से पहले यही माना जाता था कि मलेरिया जो है ये फाउल एयर की वजह से कॉज किया जाता है। और माल का मतलब बैड आप ऐसे भी समझते हैं कि आपने सुना होगा माल न्यूट्रिशन, किसी के ड्रेस का माल फंक्शन हो गया। ठीक है, तो माल मतलब बैड। और ये क्या है? ये एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो किसी भी वर्ड से पहले आकर उस वर्ड का मीनिंग बदल दे। सफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के पीछे लगकर बाद में लग के उसका मीनिंग बदल दे। सिमिलरली अल्फाबेट, आप इंग्लिश लैंग्वेज जब बच्चों में पढ़ना शुरू करते हैं, ये पहला वर्ड है जो आपके सामने आता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट कहां से बना भाई? ये भी जान लेते हैं। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका अल्फा और दूसरा वर्ड है आपका बीटा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ग्रीक अल्फाबेट्स की जब आप बात करते हैं तो ग्रीक अल्फाबेट के पहले दोनों लेटर यही होते हैं, अल्फा और बीटा। इसी से मिलकर बना अल्फाबेटम, और अल्फाबेटम को हमने यूज किया अल्फाबेट के रूप में। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? मैं समझाना चाह रहा था कि रूट वर्ड अगर आपको ध्यान रहेगा, प्रीफिक्स आपको ध्यान रहेगा, सफिक्स ध्यान रहेगा, तो आपके लिए वर्ड का मीनिंग डिसाइफर करना, डिकोड करना आसान हो जाएगा। एक दो और छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं मैं क्लास शुरू करने से पहले। ये वर्ड मैंने लिखा साइड। ये साइड क्या है? ये CID है, ध्यान रखिएगा। साइड क्या है? साइड आपका एक सफिक्स है और इसका मतलब होता है डेथ या मर्डर। अब इसमें आप कुछ वर्ड्स जोड़ते चलिए, जैसे मैट्रिसाइड मतलब जिसने अपनी माँ को मार दिया, पैट्रीसाइड पिता को मार दिया, फ्रैट्रीसाइड ब्रदर को मार दिया, रेजीसाइड पूरा किंग राजा को मार दिया। ठीक, तो आपको साइड वर्ड अगर पता है तो जहां जहां आप साइड लगेगा आप क्या करेंगे? समझ जाएंगे इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं डेथ या मर्डर से जुड़ा हुआ है। बात आ रही है समझ में? तो मैं क्या करूंगा, मैं आज की क्लास स्टार्ट करूंगा छोटे छोटे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से। और मेरी कोशिश होगी कि एक क्लास के अंदर मैं आपको एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स, दो वर्ड के 10-10 वर्ड में बताऊं। ठीक है, तो चलिए मैं आज की क्लास शुरू करता हूं पहले प्रीफिक्स से। चलिए, तो सबसे पहला और सबसे कॉमन प्रीफिक्स जो मैंने आज के वोकैबुलरी के सेशन के लिए लिया है वो है एंड। आपके लिए जो क्लास है मैंने सामने लिख दिया पहले कि थोड़ा सा आपका टाइम भी बच जाए, है ना। रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रीफिक्स लिया है मैंने वो है एंड। ठीक, एंड का मीनिंग होता है पहले। इसी को आप हिंदी में पूर्व भी कहते हैं। एंड मतलब पहले, इसी को हम पूर्व भी कहते हैं। स्पेलिंग चेक कर दीजिएगा, ANTE, एंड। और ये ध्यान रखिएगा कि हम प्रीफिक्स और सफिक्स जब हम जोड़ते हैं तो कभी कभी स्पेलिंग चेंज भी हो जाता है। कहीं कहीं ये ANTI भी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तब चौंकिएगा मत कि ANTE था, ANTI क्यों लिख दिया। डन। तो एंड का मतलब होता है पहले, इसी को इंग्लिश में आप बिफोर या प्री कहते हैं। ठीक,
तो जो इस प्रीफिक्स से पहला वर्ड मैंने लिया है वो है आपका एंटीसीडेंट। क्या वर्ड है एक बार बोलिएगा साथ में, एंटीसीडेंट। ठीक, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, पूर्ववर्ती, मतलब पहले वाला, पूर्व पद या पूर्वज, जिसको आप एंसेस्टर भी कहते हैं। ठीक, और इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, प्रीसीडिंग इन टाइम, टाइम में थोड़ा पहले कोई हो, या ऑर्डर में आपसे पहले हो, या कंडीशन में आपसे पहले हो, या किसी कॉज में आपसे पहले हो, इनको आप क्या बोलिएगा, एंटीसीडेंट बोलिएगा। जहां तक पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको साथ के साथ कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देता चलूंगा। तो एंटीसीडेंट के लिए सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, एंसेस्टर, ठीक है, फोररनर, फॉर्मर और प्रीवियस। बात आ रही है समझ में। और इसी के एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वर्ड अगर आपको लेना हो तो लेटर पहले का बाद वाला होता है। सीक्वल वर्ड आपने सुना होगा, इस मूवी का सीक्वल आना है, इस वेब सीरीज का सीक्वल आना है, मतलब अगला पार्ट आना है, पहला अगला मतलब नेक्स्ट वाला। सक्सीडिंग आप समझ ही रहे हैं, प्रीसीड करना, सक्सीड करना। आफ्टर इफेक्ट मतलब बाद वाला, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब आप समझते ही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी सिनोनिम और एंटोनिम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, वो सिमिलर मीनिंग होता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। एक सेंटेंस मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए भी ले लिया है कि द डेस्कटॉप कंप्यूटर, द डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द एंटीसीडेंट ऑफ द लैपटॉप। मतलब अब के जमाने में क्या होता है, आपके जमाने में काफी पहले के जमाने से लैपटॉप आ चुका है, लेकिन लैपटॉप से पहले क्या हुआ करता था, अब भी होता है, लेकिन पहला वर्जन क्या था उसका पहला वर्जन था डेस्कटॉप। ठीक है, तो डेस्कटॉप क्या हो गया, लैपटॉप का एंटीसीडेंट हो गया। ठीक, मतलब इससे पहले वाला हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी, अगर आपने कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए होंगे कि सर एंटीसीडेंट मुझे कहीं कहीं प्रोनाउन में भी पढ़ना होता है। उस रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ ग्रामर लिख दिया है कि ग्रामर में इसका क्या मीनिंग है। अ सब्सटेंशियल, बेसिकली नाम कहते हैं पहले वाला। अ सब्सटेंशियल वर्ड whose denotation is, denotation मतलब इशारा, किसी को समझाना, whose denotation is referred to by a pronoun। ठीक, इंग्लिश में शायद ये बात ना समझ में आई हो, लेकिन एग्जांपल में तुरंत समझ में आएगा। मैरी सॉ जॉन एंड कॉल्ड हिम, मैरी सॉ जॉन एंड कॉल्ड हिम। अब देखिए जॉन और हिम, ये जो हिम प्रोनाउन है, जिस प्रोनाउन की चर्चा मैं डेफिनेशन में कर रहा था ग्रामर के रेफरेंस में, ठीक है, ये हिम किसके लिए आया, जॉन के लिए आया। मतलब जॉन की चर्चा पहले हो चुकी है, और पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एंटे। ठीक, बात ध्यान रखिएगा। तो इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटीसीडेंट कौन है तो जॉन है। ठीक, और ये हिम किसके लिए आया, जॉन के लिए आया। बात आ गई समझ में। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रीसीड करे, जो पहले आए। और ये बात आप कैसे समझिएगा, यहाँ पर आपके पास ये प्रीफिक्स एंटी दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है बिफोर। तो यही बात मैंने आपसे बोली कि अगर आपको रूट वर्ड या प्रीफिक्स या सफिक्स पता है, आप उससे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर रूट वर्ड या प्रीफिक्स या सफिक्स से इन एंड अराउंड 10 वर्ड्स आपको बताता चलूं, हिंदी मीनिंग और सेंटेंस के साथ, जिससे आपके लिए वो क्या सॉल्व करना और उसमें अच्छे मार्क्स लाना आसान हो जाए। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे वर्ड की तरफ। चलिए, अब एंट से हमारा दूसरा वर्ड है एंटीनैटल। ठीक है, नैटल का मतलब होता है जन्म, ये ध्यान रखिएगा। नैटल का मतलब जन्म, और एंटी का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, बिफोर या प्री, जिसको आप पहले या पूर्व भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जन्म पूर्व। प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है, प्रसव, प्रसव पूर्व, और किसी की उत्पत्ति के पहले को भी हम कहते हैं एंटीनैटल। ठीक, इंग्लिश में इसी का मीनिंग आप चेक करें, बिफोर बर्थ, किसी के पैदा होने से पहले, जिसको जन्म पूर्व लिखा मैंने हिंदी में। प्री नैटल, प्री मतलब भी पहले, नैटल मतलब बर्थ। अकरिंग और एग्जिस्टिंग बिफोर बर्थ। और इसी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है एंटेपार्टम। एंटे मतलब पूर्व और पार्टम मतलब भी होता है बर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस मैंने एग्जांपल में दे दिया, शी डिजर्व्स गुड एंटीनैटल केयर। मतलब प्रेगनेंसी से पहले, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर होना चाहिए, प्रसव के दौरान जो केयर होना चाहिए, वो हर औरत को मिलना चाहिए। ठीक, तो एंटीनैटल का मतलब क्या हो गया, जन्म पूर्व, बिफोर बर्थ कह लें, प्री नैटल कह लें,
या एंटेपार्टम कह लें या अकरिंग और एग्जिस्टिंग बिफोर बर्थ कह लें। ठीक, बात आ गई समझ में। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एंटी का मतलब पहले, पूर्व और नैटर मतलब होता है बर्थ, और यही रोल है आपके रूट वर्ड का। अगर आपने एक छोटा छोटा रूट वर्ड प्रीफिक्स पकड़ लिया तो आप पूरा पूरा वर्ड का मीनिंग जोड़ के निकाल सकते हैं, और इससे बहुत सारे वर्ड आपको और भी कनेक्ट हो जाएंगे। अब एंटी यहाँ भी है, एंटी यहाँ भी है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया पहले। तो आप जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे या क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको मीनिंग पकड़ना, डिकोड करना, डिसाइफर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एंटी से जो हमारा अगला और तीसरा वर्ड है वो है एंटी डिल्यूवियन। एंटी डिल्यूवियन स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ANTEDILLUVIEN। आप बोलोगे सर स्पेलिंग क्यों बता रहे हो, तो आपको 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट स्पेलिंग मिस्टेक के भी आते हैं कि मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो स्पेलिंग भी साथ साथ चेक करते चलिएगा। ठीक, तो एंटी का मतलब बिफोर या प्री, आप समझ रहे हैं, और डिल्यूवियन हम कहते हैं फ्लड को। और फ्लड कौन सा, ये मैंने ब्रैकेट में रेड में आपको लिख दिया है कि बिफोर द फ्लड डिस्क्राइब्ड इन द बाइबल। बात आ रही समझ में, बाइबल में फ्लड की चर्चा है, उससे पहले के ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, एंटी डिल्यूवियन कहते हैं। वैसे इसका मीनिंग क्या होता है, पुराना, और उसी बाइबल वाले फ्लड से इसका मीनिंग पड़ा प्रलय पूर्व। ठीक, या पुरानी चाल ढाल या पुरानी सोच के इंसान या मनुष्य को भी हम क्या कहते हैं, एंटी डिल्यूवियन कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग आप चेक करेंगे तो एंशिएंट, आप जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। आर्केइक, इसकी भी चर्चा हम करेंगे क्योंकि आर्क भी एक प्रीफिक्स है, बाद में इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक, इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे एज ओल्ड पुराना के लिए, एंशिएंट, वेनरेबल इसका मतलब भी पुराना होता है, और एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग। तो जब एज ओल्ड कहिएगा तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा मॉडर्न, न्यू या रीसेंट। बात आई समझ में। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जो कि वर्ड का अगर आप सेंटेंस में यूज देख लेंगे तो वर्ड ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। ही हैज एंटीडिल्यूवियन नोशंस, मतलब किसी के बारे में अपनी राय बना लेना। ही हैज एंटीडिल्यूवियन नोशंस अबाउट द रोल ऑफ वुमेन। ये सेंटेंस किसके लिए हो गया, पुरानी चाल ढाल या पुराने सोच का इंसान जो होता है, जिसको नहीं पता कि अब औरतें क्या क्या कर सकती हैं, तो ही हैज एंटीडिल्यूवियन मतलब बड़ी पुरानी सोच है उस इंसान की। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एंटीडिल्यूवियन का मतलब पुराने वक्त की कहानी, पुराने वक्त की बातें, या पुराने वक्त के पुराने सोच की लोग। और कहीं कहीं आपको प्रलय से भी, या हवोक जिसको आप कहते हैं, हवोक, ठीक, प्रलय से जुड़ी बात होगी तो बाइबल में एक फ्लड की चर्चा है, उससे के पहले के वक्त को एंटीडिल्यूवियन कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं बोर्ड को रब करके अब अगला वर्ड आपके लिए लिखता हूँ। हमारा जो फोर्थ वर्ड है एंटी प्रीफिक्स से, वो है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है अग्रवर्ती, अग्रवर्ती पहले वाला। अब ये मत कहना है कि सर हिंदी के वर्ड ज्यादा टफ हो रहे हैं इंग्लिश वाले से। ठीक, इसका दूसरा मतलब है पहले का, पूर्व या पूर्व काल का। ठीक, और इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखें तो सिचुएटेड बिफोर और टुवर्ड्स द फ्रंट, आगे की तरफ जो चीजें होती हैं उसी को हम बोलते हैं एंटीरियर। दूसरा मीनिंग है कमिंग बिफोर इन टाइम, जो वक्त में भी पहले हो आपसे, उसको भी एंटीरियर कह सकते हैं। कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स है फॉर्मर मतलब पहले वाला, प्रीसीडेंट मतलब पहले वाला, ये प्री से आप जज कर सकते हैं, प्रायर मतलब पहले वाला, और प्रीवियस मतलब भी पहले वाला। इसका एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग, जिसको हिंदी में विपरीतार्थक शब्द आप कहते हैं। आफ्टर मतलब बाद वाला, समझ रहे हो। पोस्ट मतलब भी बाद होता है। हम लोग को कोई बोलता है कि यार मिलने आ रहा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट लंच मिलते हैं, मतलब लंच के बाद मिलते हैं, पोस्टेरियर। रियर मतलब पीछे, आप समझते ही हो, बाइक के मिरर्स वगैरह को हम रियर मिरर कहते हैं, रियर व्यू मिरर कहते हैं। और ये वर्ड है हाइंड, हो सकता है कुछ के लिए वर्ड नया हो, तो ध्यान रखिएगा, हाइंड मतलब भी पीछे होता है, और इसी से बनता है बिहाइंड। ठीक, हाइंड से ही क्या बनता है, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे वाला। और एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस आपके पास की, आईज, नोज एंड माउथ आर लोकेटेड इन द इंटीरियर। ये मीनिंग आपको मैंने लिखाया है कि सिचुएटेड बिफोर और टुवर्ड्स द फ्रंट, आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो आगे का हिस्सा है, जो पहले का हिस्सा है, आईज, नोज, माउथ वगैरह वो सब पहले आता है। तो इंटीरियर मतलब क्या हो गया,
पहले का। ठीक, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स साथ के साथ देखते, याद करते, समझते चलिएगा, ये सब बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक, मैं एक बार दोहरा दूं आपके लिए, एंटीरियर मतलब पहले का, पूर्व या पूर्व काल का, सिचुएटेड बिफोर और टुवर्ड्स द फ्रंट, या कोई वक्त में भी आपसे पहले आया है, कमिंग बिफोर, इन टाइम। कुछ सिनोनिम्स है, फॉर्मर, प्रेसिडेंट, प्रायर, प्रीवियस, और एंटोनिम्स आफ्टर, पोस्टीरियर, रियर और बिहाइंड। ठीक, इसको फटाफट आप पेन डाउन करें, तो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए लिखता हूं। नेक्स्ट वर्ड जो एंटी से है हमारा वो है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम, इसी को आप एम या शॉर्ट में इस तरह हम एम लिखते हैं, इसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है सुबह, पूर्वाहन जिसको आप कहते हैं, अपराहन, पूर्वाहन सुना होगा आपने, या दोपहर तक। ठीक, इंग्लिश में इसी का मीनिंग है बिफोर नून या फोर नून, याद रखिएगा। इसी फोर से बनता है ये वर्ड बिफोर। जिस तरह मैंने अभी आपको पिछले वर्ड में बताया था कि हाइंड से बनता है बिहाइंड, तो फोर से बनता है बिफोर। बिफोर मतलब पहले, फोर मतलब भी पहले। ठीक है, तो क्या हो गया, एंटी मेरिडियम का मतलब हो गया, ये आप जानते भी हैं, है ना। मैं रूट वर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको लिख के समझा रहा हूँ, सुबह या दोपहर तक, बिफोर नून या फोर नून। और सेंटेंस में जब एग्जांपल लेना था तो मैंने यही सेंटेंस बना दिया कि एएम इज द एब्रिविएशन ऑफ द लैटिन एंटी मेरिडियम। क्या हो गया सेंटेंस कि एएम इज द एब्रिविएशन ऑफ द लैटिन एंटी मेरिडियम। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीक। अब इन्हीं वर्ड्स के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जब हम किसी वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ते हैं तो कभी कभी स्पेलिंग चेंज भी होता है। अब यहाँ पर ई नहीं है, आई है, लेकिन ये वर्ड यही रूट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एंट से ही बना है एंटीक। एंटीक मतलब पुरानी चीजें, अनोखी चीजें, निराला या पुराना। ठीक, बिलोंगिंग टू एंशिएंट टाइम, पुराने वक्त से जो बिलोंग करे। आउट ऑफ फैशन, जो अब नहीं चलता, है ना। आउट ऑफ फैशन को ही हम डिमोड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, या एज ओल्ड। ठीक है, और इसके लिए एक सेंटेंस है, देयर इज एन ओल्ड एंटीक शॉप। देयर इज एन ओल्ड एंटीक शॉप इन माय कॉलोनी। बात आ गई समझ में। एंड से बना एंटी मेरिडियम, जिसका मतलब सुबह, दोपहर तक या दोपहर से ठीक पहले के लिए। और एंटीक का मतलब पुरानी चीजें, अनोखी चीजें। एक्चुअल में इसका मीनिंग जो होता है वो पुरानी चीजें ही होता है, लेकिन लोग यूज में अनोखा के लिए भी कहते हैं एंटीक, तो मैंने भी आपके लिए लिख दिया। लेकिन अगर आपके पास कोई पुरानी कार है तो वो एंटीक हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो अनोखी हो, ये ध्यान रखिएगा। अनोखा मतलब सबसे अलग। मेरे पास कोई कार है 15-20 साल पुरानी, तो मैं उसको एंटीक कह सकता हूँ। या मेरे दादाजी के टाइम की कोई कार होगी तो वो एंटीक होगी, लेकिन वो अनोखी होगी ये जरूरी नहीं है। हो सकता है मारुति 800 बहुतों के पास हो, 800 कोई अनोखी चीज नहीं है, हाँ पुरानी चीज है, इसलिए आप उसको एंटीक कह सकते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको हम अनोखा भी मानते हैं। तो मैंने भी आपके लिए लिख दिया। ठीक है, और एक सेंटेंस भी आपके लिए कि देयर इज एन ओल्ड एंटीक शॉप इन माय कॉलोनी। ठीक, ये 6 वर्ड्स है, अभी 4 वर्ड्स और रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं हर रूट, हर प्रीफिक्स से 10 वर्ड्स आपको कराऊंगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड एंड से हमारा है एंटीसिपेट। आपने सुना भी होगा, संजू बाबा को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। ठीक है, तो एंटीसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, किसी चीज की आशा करना या पूर्व आकलन करना। आपने पहले से ही सोच रखा है कि ऐसा हो जाए, है ना, जिसको आप प्रेडिक्शन भी कहते हैं, प्रेडिक्ट करना या किसी से एक्सपेक्ट करना। ठीक है, तो एंटीसिपेट का मतलब क्या हो गया, अनुमान लगाना, आशा करना, किसी चीज के लिए पूर्व आकलन करना, किसी से आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका किसी बात के लिए प्रेडिक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेट बोलते हैं। ठीक है, she eagerly anticipated his arrival. She eagerly anticipated his arrival. मान लीजिए अभी कोई कमाने के लिए बाहर गया हुआ है ना, और अभी दिवाली में कोई चाह रहा है कि वो आए, तो क्या है, मान लीजिए किसी का हस्बैंड बाहर कमाने के लिए गया हुआ है, तो उसकी वाइफ क्या करेगी, उसके आने का एंटिसिपेशन करेगी, मतलब पूर्व आकलन करेगी, आशा करेगी कि वो दिवाली पर आ जाए। तो she eagerly anticipated his arrival. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा एंटी से है वो है एंटी नपशल। ध्यान से सुनिएगा, ये एंटी न्यूपिटल नहीं है, बहुत को मैंने न्यूपिटल बोलता सुना है, ये है एंटी नपशल। क्या है, एंटी नपशल, जिसका मतलब होता है विवाह पूर्व। नपशल का ही मतलब होता है शादी, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, विवाह पूर्व, हैपनिंग बिफोर मैरिज, इसी को प्री मैरिटल भी कह लीजिए या प्री नप्शल कह लीजिए। ठीक, तो एंटी नप्शल का मतलब क्या हो गया, शादी से पहले। अब मान लीजिए मियां बीवी में लड़ाई हो गई है ना, तो अब क्या है, एक सेंटेंस उसी को एग्जांपल बना दिया मैंने कि इफ देयर वाज एन एंटी नप्शल अग्रीमेंट, मतलब शादी से पहले अगर दोनों ने कोई अग्रीमेंट कर रखा होता, द कोर्ट वुड कंसिडर इट। शादी से पहले का अगर कोई अग्रीमेंट होता तो शादी से पहले के लिए क्या लिखा गया, एंटी नप्शल अग्रीमेंट। ठीक है, मतलब विवाह पूर्व या शादी से पूर्व। तो इससे पहले का वर्ड क्या था, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब अनुमान लगाना, पूर्व आकलन करना, प्रेडिक्ट करना, या कोई चीज, कोई घटना एक्सपेक्ट करना। ठीक है, और अगला वर्ड है हमारा एंटी नप्शल। एंटी नप्शल का मतलब विवाह पूर्व, शादी से पहले, या हैपनिंग बिफोर मैरिज कह ले, या प्री मैरिटल कह ले, या प्री नप्शल कह ले। ठीक, दोनों वर्ड्स क्लियर है, एंटीसिपेट और एंटी नप्शल। तो चलिए अब ये 8 वर्ड्स हो चुके हैं, 2 वर्ड्स और है वो मैं लिखता हूं, फिर ये एंड वाला प्रीफिक्स हम कंप्लीट करते हैं। चलिए अब 9th वर्ड है हमारा एंटी से, वो है एंटी रूम। हो सकता है ये वर्ड आपके लिए नया हो, लेकिन बहुत ही आसान है। रूम मतलब कमरा, कक्ष, आप समझते ही हैं। और उससे ठीक पहले की चीज, जिसको आप गलियारा भी कह सकते हैं और उपकक्ष भी कह सकते हैं। कोई भी रिश्तेदार आपका आएगा या कोई फ्रेंड आ गया तो आप डायरेक्टली किसी को बेडरूम में नहीं ले जा सकते। हम क्या करते हैं कि वेटिंग रूम में थोड़ी देर के लिए बिठा देते हैं या सोफा वाले रूम में बिठा देते हैं, उसी को हम उपकक्ष भी कहते हैं। ठीक है, और स्कूल, कॉलेज, इन सब में, इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल के चैम्बर में जाना हो या डीन के कैबिन में जाना हो, हम पहले बाहर वेट करते हैं, फिर हमें बुलाया जाता है। जहां वेट करते हैं उस लॉबी, गलियारे को हम क्या कहते हैं, एंटी रूम कहते हैं। वेटिंग बिफोर द मेन रूम कह ले, एंट्रेंस हॉल कह ले, या लॉबी आप कह ले। सेंटेंस ही मैंने आपके समझने लायक बनाया है कि द प्रिंसिपल मेक्स द स्टूडेंट्स वेट, द प्रिंसिपल मेक्स द स्टूडेंट्स वेट इन द एंटी रूम। आपको याद होगा स्कूल में लॉबी होती थी, प्रिंसिपल कैबिन होता था, हम लोग लॉबी में वेट करते थे, फिर प्रिंसिपल बुलाते थे। ठीक है, तो सेंटेंस है कि द प्रिंसिपल मेक्स द स्टूडेंट्स वेट इन द एंटी रूम बिफोर ही कॉल्स देम इनटू द ऑफिस। मतलब अपने ऑफिस में बुलाने से पहले स्टूडेंट्स को वो लॉबी में, यानी कि उपकक्ष में, गलियारे में, एंटी रूम में वेट करवाता है। कौन, प्रिंसिपल। ठीक, और लास्ट वर्ड आपका एंटी से, एंटी मोर्टम। मोर्टम का मतलब होता है मौत, मृत्यु, और एंटी मतलब पहले। ठीक है, ये तो आप अब तक समझ ही चुके होंगे। हम 10वां वर्ड करने जा रहे हैं। तो एंटी मोर्टम का मतलब क्या हो गया, मृत्यु से पहले, परफॉर्म्ड बिफोर डेथ, परफॉर्म्ड बिफोर डेथ। मृत्यु से पहले जो भी एक्शन है, जो भी घटनाएं होती हैं, सारी क्या हो गई, एंटी मोर्टम हो गई। एक एग्जांपल आपके लिए आखिरी, ऑल द एंटी मोर्टम स्पेसिमेन शोड पॉजिटिव रिजल्ट। ऑल द एंटी मोर्टम स्पेसिमेन शोड पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब मरने से पहले जो भी स्पेसिमेन या जो भी सैंपल लिया गया था वो सब क्या था, वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा था। तो एंटी मोर्टम मतलब क्या हो गया, मृत्यु से पहले। तो बच्चों एक बात आपको समझ में आई कि एंटी क्या है, आपका प्रीफिक्स है जो वर्ड के पहले आता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, पहले कह लें, बिफोर कह लें, या प्री कह लें, मतलब किसी भी वर्ड में एंटी लगा रहे। और ध्यान रखिएगा ये एंटी जो है ANTE हो तो भी यही समझना है, और ANTI हो ये भी हो सकता है। मैंने आपको जो एग्जांपल भी दे दिया है, दोनों का मतलब होगा पहले, जो वर्ड कंबाइंड होगा। ठीक, बात आ गई समझ में। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट रूट की तरफ। प्रीफिक्स सफिक्स में से मैं एक और कोई उठा लेता हूं। ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट मैंने एक प्रीफिक्स लिया था, अब मैंने एक सफिक्स लिया है आर्क। आर्क, इसका मतलब मैंने पूरा डेफिनेशन लिख दिया कि इट इज यूज्ड टू डिफाइन रूल, कोई नियम, कोई कानून, रूलर और अ चीफ। ठीक, कोई रूलर हो, कोई शासक हो, या कहीं कोई सबसे सीनियर है, सबसे चीफ है, जिसका पोस्ट सबसे ऊंचा हो, वहां भी आप आर्क को पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीक सफिक्स से याद रखिएगा। ठीक, तो आर्क जैसे ही मैंने लिखा तो आपके दिमाग में जो 2 वर्ड्स पहले आए होंगे, मैंने भी वही 2 वर्ड्स लिखे हैं, एनार्की और मोनार्की। ठीक है, एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अव्यवस्था, गड़बड़ी, जहां कोई नियम कानून नहीं है ना, जहां कोई नियम कानून नहीं है, जैसे मर्जी चल रहा है, गलत काम हो रहे हैं, वही अराजकता है, अव्यवस्था है, कुव्यवस्था भी कह सकते हैं, या गड़बड़ी है। लॉलेसनेस मतलब जहां नियम कानून नहीं है, डिसऑर्डर, चीजें ऑर्डर में नहीं है,
मिस रूल, गलत शासन हो रहा है, स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, कोई स्टेट जिसका कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई मालिक नहीं है ना, या कोई नो रूलर या नो चीफ, जहां कोई रूलर नहीं है, कोई चीफ नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं, और हिंदी में अराजकता कह लें, अव्यवस्था कह लें, या गड़बड़ी कह लें। ठीक, देयर मस्ट बी अ लीडर और एल्स एनार्की विल प्रिवेल, मतलब एक राजा, एक नेता या कोई एक होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर एनार्की हो जाएगी, एनार्की होगी तो गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी होगी तो मतलब व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। बात आ गई समझ में? एनार्की का मतलब नो रूल, नो रूलर या नो चीफ, नो लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, चलिए अब दूसरा वर्ड है मोनार्की। अब देखिए मोनार्की में जब आर्क लिखा हुआ है, इससे तो आप मीनिंग समझ ही चुके हैं, आप जानते भी होंगे कि मोनार्क हम कहते हैं राजा को। ठीक है, जिस किंगडम में एक ही राजा होता है, एक ही रूलर होता है। आप याद रखिएगा, बचपन में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पॉली, है ना। तो मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, तो मोनार्की मतलब जहां एक राजतंत्र हो, एक राजा हो, एक रूलर हो, इसको साम्राज्य कह लें, राजतंत्र कह लें, या राजवाद भी कह सकते हैं। मेन मीनिंग क्या है, एक राजतंत्र जहां एक रूलर हो। ठीक है, गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क, मोनार्क के लिए मैं मीनिंग आपके लिए लिख दे रहा हूं, मोनार्क के लिए आप किंग भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क, या अनडिवाइडेड रूल बाय अ सिंगल पर्सन, कोई अकेला आदमी हो जो रूल कर रहा हो और उसके अगेंस्ट कोई भी ना हो, उसको भी आप मोनार्की कहते हैं। इसी वर्ड का अपोजिट क्या होगा, मोनार्की का अपोजिट डेमोक्रेसी कह लीजिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट कह लीजिए, जिसको आप लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, सऊदी अरेबिया इज गवर्न्ड बाय अ मोनार्क, सऊदी अरेबिया इज गवर्न्ड बाय अ मोनार्क, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ एक राजतंत्र है, एक राजा होगा, उसी के नियम कानून सबको मानने होंगे, यहाँ पब्लिक को डिसीजन देने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो एनार्की और मोनार्की आप समझ गए। एनार्की मतलब अराजकता, जहाँ कोई नियम कानून ना हो, और मोनार्की मतलब एक राजतंत्र जहां पर एक राजा हो या एक रूलर हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। चलिए अब आर्क से जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है ओलिगार्की। ओलिगार्की एक ऐसा राज्य जहां बहुत कुछ लोग ही शासन करते हैं, या आप कह सकते हैं ऐसा स्टेट या ऐसी कंट्री जहां का जो गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ लोगों के हाथों में है, कुछ लोग मिलकर जहां शासन करते हो, उसको हम ओलिगार्की कहते हैं। गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, फ्यू मतलब बहुत कम, या स्मॉल क्लास ऑफ पावरफुल पीपल, जहां बहुत कम लोग मिलकर राज्य चलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। छोटा सा एक सेंटेंस है, इवेंचुअली ओलिगार्की टुक ओवर फ्रॉम डेमोक्रेसी, मतलब पहले डेमोक्रेसी था, बाद में क्या हो गया, कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, तो वो क्या हो गया, ओलिगार्की हो गया। ठीक, तो ओलिगार्की मतलब क्या हो गया, जब बहुत कम लोगों के हाथों में या किसी छोटे ग्रुप या पावरफुल 3 4 5 10 लोग हो, वो लोग गवर्नमेंट चलाते हो, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसी जगह को ओलिगार्की बोलते हैं। ऐसे गवर्नमेंट के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओलिगार्की बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका थियार्की। थियार्की मैं आपको समझा देता हूं, पहले याद रखिएगा, आपको आगे भी काम आएगा और मैं करवाऊंगा भी, और प्रीफिक्सेस में। थियोस मतलब होता है गॉड, थियोस मतलब गॉड, और आर्की मतलब मैंने आपको रूलर बता ही दिया है। तो ईश तंत्र, ईश मतलब भगवान, भगवान राज कह लीजिए, गवर्नमेंट बाय गॉड, तो आप बोलेंगे सर एक भगवान तो नहीं है ये गवर्नमेंट चलाने, हाँ लेकिन डिवाइन लोग जहां प्रीस्ट्स होते हैं वो लोग जब गवर्नमेंट चलाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं थियार्की। इसी को आप थियोक्रेसी भी कहते हो, क्रेसी मतलब भी होता है गवर्नमेंट, जैसे डेमोक्रेसी उसी तरह थियोक्रेसी। तो थियार्की मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट बाय गॉड, या गॉड ना बोलकर आप कह सकते हैं प्रीस्ट्स। ठीक, जहां डिवाइन लोग चलाते हैं गवर्नमेंट को। अगला वर्ड है आपका पैनार्की। ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं, ज्यादा डिटेल इसके बारे में है भी नहीं और जाना भी नहीं है। पैन मतलब होता है ऑल, पैन मतलब ऑल, आपने सुना होगा ये पैन इंडिया मूवमेंट है, मतलब ऑल इंडिया मूवमेंट। ये प्रोजेक्ट जो है ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, मतलब ऑल इंडिया प्रोजेक्ट है। तो पैन मतलब ऑल, द गवर्नमेंट बाय ऑल या यूनिवर्सल रूल को ही हम कहते हैं पैनार्की। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आर्क मतलब रूल या रूलर, और पैन मतलब ऑल, तो जहां सब मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पैनार्की बोलते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आर्क से है वो है आर्किटेक्ट। ये वर्ड आपने अच्छे से सुना हुआ होगा। इसका मतलब होता है शिल्पकार, निर्माता या वास्तुकार। ठीक, अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स एंड एडवाइसेस इन देयर कंस्ट्रक्शन। आप चीफ बिल्डर भी कह सकते हैं और डिजाइनर भी कह सकते हैं। अब आपके दिल में एक सवाल होगा कि सर आर्क का मतलब आपने बोला है चीफ ना या रूलर, लेकिन यहाँ ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आर्किटेक्ट हम हर बिल्डर को नहीं कहते। जो एक मेन डिजाइनर होता है, जिसने डिजाइन कर रखा होता है, जिससे आप सलाह के लिए जाते हैं, उस चीफ बिल्डर को हम कहते हैं। इसलिए मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हर बिल्डर की बात नहीं चल रही, चीफ बिल्डर की बात चल रही। जो एक्चुअल का शिल्पकार होता है उसी को हम आर्किटेक्ट कहते हैं। एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। आप अपनी लाइफ में खुद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ के, अपने नसीब के, अपने मेहनत से आप मेन आर्किटेक्ट भी हैं। तो एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, मतलब आप अपने जीवन के और अपने फ्यूचर के निर्माता या शिल्पकार खुद हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आपका हायरार्की। ये भी आपने सुना होगा। आप जब कंपनी में काम करते हैं, किसी एमएनसी में काम करें, प्राइवेट जॉब हो चाहे जो भी हो, गवर्नमेंटल जॉब भी हो, तो वहां पे आपकी एबिलिटी, आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उसी को अनुक्रम कहते हैं या वर्गीकरण कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। उनके एबिलिटी के हिसाब से जब आप क्या करते हैं, बांटते हैं, उसी को हम बोलते हैं हायरार्की। जैसे आपसे मैंने कोई काम बोला, तो आपने बोला यार ये काम तो मेरा सीनियर करेगा, उनसे पूछे बिना मैं नहीं कर सकता, इसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। यही क्या हो गया, हायरार्की। शी इज अबव मी इन द हायरार्की, मतलब उनकी पोस्ट मेरे से ऊंची है, हायरार्की में मुझसे पहले वो आते हैं। तो हायरार्की का मतलब अनुक्रम हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया कि ये सीनियर, ये जूनियर, ये उसका जूनियर, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बात आई समझ में? ठीक है, तो पहला वर्ड क्या था, आर्किटेक्ट, और दूसरा वर्ड क्या है, हायरार्की। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड्स पे अपने। चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जेनार्क। ठीक, तो मैं पहले आपको समझा दूं, ये जो जैन वर्ड है इसका मतलब होता है फैमिली। ठीक, ये आपने पहले भी सुना होगा बायोलॉजी वगैरह में, जेनेटिक्स होता है, जेंडर होता है। ठीक, और आर्क मतलब मैंने आपको बता दिया है चीफ। तो जेनार्क का मतलब क्या हो गया, जेन मतलब फैमिली और आर्क मतलब चीफ। तो किसी का फैमिली हेड, द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड जेनार्क। जैसे एग्जांपल छोटा सा उठा ले किसी के भी घर में, माय फादर इज द जेनार्क इन आवर फैमिली, मतलब मेरे घर में जो फैमिली हेड है वो कौन है, मेरे पापा हैं। ठीक, अगला वर्ड है आपका आर्क राइवल। आप इससे आर्क फ्रेंड, आर्क एनिमी ये सब भी बना सकते हैं। आर्क राइवल का मतलब होता है चिर प्रतिद्वंदी या कट्टर प्रतिद्वंदी। चीफ राइवल ऑफ अ पर्सन, टीम और ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे आप मैचेस की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आर्क राइवल्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान आर्क राइवल्स हैं। तो मैंने सेंटेंस भी आपको मेंशन कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान आर्क राइवल्स। ये सेंटेंस सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, और जब आप समझ चुके हैं कि आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क का मतलब होता है रूल या कोई रूलर या कहीं का कोई चीफ या सबसे सीनियर आदमी जिसका कमांड माना जाता है। तो इसमें अब आप जो न्यूमेरल्स के शॉर्ट वर्ड्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे बाय आर्की, बाय मतलब दो होता है। ठीक, तो जहां दो लोग रूलर हो। पेंट आर्की, जहां 5 लोग रूलर हो। पोली का मतलब होता है मोर देन वन, जहां एक से ज्यादा रूलर हो। इसी तरह आप जोड़ सकते हैं हेक्टार्की, हेक्सार्की, नैनो, ऑक्टा, डेका, आप सब कुछ इसमें लगा सकते हैं। आपको बस क्या पता होना चाहिए कि आर्क का मतलब होता है रूलर या चीफ या कोई रूल। बात आई समझ में? तो आज की क्लास में दो रूट वर्ड्स हमने देखे। एक प्रीफिक्स था हमारा एंटी, और दूसरा हमारा मैंने एक सफिक्स ले लिया आर्क। अब एक प्रीफिक्स से मैंने आपको 10 वर्ड समझाए, तो उन 10 वर्ड्स में आप ये समझ चुके हैं कि एंटी, ANTE और ANTI जहां लगा रहेगा मतलब हम उससे पहले वाले की बात कर रहे हैं। और आर्क से आप समझ गए कि हम बात कर रहे हैं किसी रूलर की, किसी सीनियर की, किसी चीफ की। तो अब आपको कभी भी किसी एग्जाम में एंटी से कोई वर्ड बना हुआ मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि मीनिंग क्या है, क्यों, चूंकि आपको रूट वर्ड का मीनिंग पता चल गया। सिमिलरली आर्क से अगर कोई वर्ड बना हुआ मिलेगा तो भी आप उसका मीनिंग समझ जाएंगे। यही फायदा है प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड जानने का। सिनोनिम, एंटोनिम आप रटते रहिए, वो याद करते रहिए, वो काम आपको जरूर आएगा।
लेकिन आपको वोकेबलरी डेवलप करना है तो आपको इन 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या? रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2 नए प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच।